नमस्कार, सिंहासन देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं ऋतु। शुरुआत करते हैं और आज का मुद्दा सबसे पहले आपके सामने रख देती हूं। मुद्दा है 2027 में होने वाले उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव का। जी हां, 2027 में यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी तापमान अब परवान चढ़ चुका है। सभी सियासी दल अपने अपने दावों और वादों के साथ एक दूसरे पर तीखे वार पलटवार में जुटे हुए हैं, लेकिन सीएम योगी के हार्ड हिंदुत्व के सामने सभी मुद्दे बौने नजर आ रहे हैं। यही कारण है कि पीढ़ी का राग अलापने वाले अखिलेश यादव को अब भगवान की याद आने लगी है। राम मंदिर में चंदा चोरी का मामला अब अखिलेश के लिए यूपी का सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है। और तभी तो कभी मैं पूजा नहीं करता जैसे बयान देने वाले अखिलेश यादव अब ये कहने लगे हैं कि वो घर से निकलते समय भगवान राम, भगवान कृष्ण और महादेव को प्रणाम करते हैं। इतना ही नहीं, अखिलेश यादव का कहना है कि वो इटावा के केदारेश्वर मंदिर का निर्माण पूरा होने के बाद अयोध्या दर्शन के लिए भी जाएंगे, जिसके बाद अब अखिलेश यादव पर कई आरोप लग रहे हैं। सबसे बड़ा आरोप कि चुनाव आते ही अखिलेश यादव को भगवान क्यों याद आने लग गए। और हद तो तब हो गई जब अखिलेश के 53वें जन्मदिन पर बाबा नगरी काशी में सपा कार्यकर्ताओं ने अखिलेश यादव को भगवान कृष्ण के स्वरूप में दिखा दिया, पोर्ट्रे कर दिया और बाकायदे पोस्टर लॉन्च कर पार्टी कार्यकर्ताओं ने सियासी हलचल और तेज कर दी है। पार्टी कार्यकर्ताओं के मुताबिक वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में अखिलेश यादव भगवान कृष्ण की तरह ही है, जो हमेशा अन्याय के खिलाफ आवाज उठाते हैं। उन्होंने ही राम मंदिर में चंदा चोरी के मामले को उठाया था। सिर्फ समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव को ही नहीं, कांग्रेस को भी अब भगवान की याद आने लगी है। तभी तो हाल ही में राहुल गांधी के जन्मदिन पर भी उन्हें परशुराम अवतार में दिखाया गया था। और राम मंदिर में चंदा चोरी को लेकर भी कांग्रेस मुखर होकर बोलती हुई दिख रही है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय दल बल सहित राम मंदिर पहुंचे। इस मुद्दे पर जमकर सियासत अब हो रही है, लेकिन सबसे अहम कड़ी यही, क्योंकि यूपी में आने वाले साल में चुनाव होने हैं। और क्या ये सारी सियासत चुनाव के लिए है? यूपी की सियासत में धर्म एक ऐसा मुद्दा है जिसे नजरअंदाज करना किसी भी दल के लिए बेहद नामुमकिन है। यही कारण है कि जैसे जैसे 2027 का विधानसभा चुनाव करीब आ रहा है, सियासत का रंग धार्मिक होता जा रहा है, या यूं कहे कि सभी ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो ही सच्चे सनातनी और हिंदुओं के असली हितैषी है। सीएम योगी और बीजेपी का एजेंडा इसको लेकर हमेशा से क्लियर कट रहा है, लेकिन अब विपक्ष के नेता भी इस दौड़ में पीछे नहीं रहना चाहते। आपको बता दें, जन्मदिन के मौके पर अखिलेश यादव का कृष्ण अवतार, उनकी धार्मिक एक्टिविटी, धार्मिक बयान इसी कड़ी है। अखिलेश यादव अयोध्या जाने का ऐलान भी कर चुके हैं, तो डिंपल यादव भी वाराणसी में मंदिरों में दर्शन कर रही है। अखिलेश के अयोध्या जाने की चर्चाओं के बीच सांसद डिंपल यादव का वाराणसी में परिवार के साथ दर्शन पूजन करना भी एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। काशी की गलियों में उनका सहज दिखना, मंगला आरती में शामिल होना और उसके बाद सार्वजनिक तौर पर पब्लिक यहां पर रूप से अपनी आस्था को प्रकट करना सपा के उस सॉफ्ट हिंदुत्व एजेंडे को भी बल देता है, जैसे पार्टी 2027 की जीत की चाबी मान रही है। अब जल्दी से किस तरीके से धर्म पर यह सियासत हो रही है, कुछ डिटेल्स आपके सामने हम रख देते हैं जल्दी से कि आखिर ये सियासत किस रूप में है। योगी के हार्ड हिंदुत्व के सामने बेबस हुआ पूरा का पूरा विपक्ष। यही वजह है कि पीडीए प्लान वाले अखिलेश आप भगवान भगवान का नाम जप रहे हैं। क्या इसमें हकीकत है कि सिर्फ और सिर्फ 2027 की चुनावी राजनीति का यह हिस्सा है? क्योंकि अखिलेश ने राम मंदिर चंदा चोरी के मुद्दे को खूब उछाला, बहुत मुखर होकर इस पर बोले। कांग्रेस ने भी चंदा चोरी के मामले को जोर और शोर से उठाया है, हाथों हाथ लिया है, इस पूरे मुद्दे को लपका है। चंदा चोरी के मुद्दे के आगे सभी मुद्दे
फीके पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। इस वक्त तो टॉप हिट लिस्ट में ये चंदा चोरी का मुद्दा नजर आ रहा है। मामले में योगी सरकार ने तेजी से कार्रवाई भी की है और एसआईटी गठन के साथ साथ इस पूरी अवधि को और आगे भी बढ़ा दिया है। चंदा चोरी के कई आरोपियों को जेल भी भेजा जा चुका है। लगातार वहां पर पूछताछ जारी है, जांच जारी है। आगे दूध का दूध और पानी का पानी होगा, ऐसा योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री ने क्लियर कर दिया है। दर्शन के लिए अयोध्या राम मंदिर खुद अखिलेश यादव जाएंगे। यही है वो वजह जहां से राजनीति के तार जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। वाराणसी में परिवार के साथ डिंपल दर्शन पूजन कर रही है। डिंपल यादव अब दर्शन पूजन करते हुए वाराणसी में नजर आई है। बाबा की नगरी में हिंदुत्व की दौड़ में खुद को आगे दिखाने की इसे कोशिश माना जा रहा है और सियासी तौर पर राजनीतिक पंडित भी इसे ऐसे ही माप रहे हैं। अखिलेश के जन्मदिन पर काशी से अनोखी तस्वीर सामने आई है। इस बीच ये तस्वीर सुर्खियां बटोरती है और बड़े सवाल भी खड़े करती है, सियासत को लेकर के भी, राजनीति को लेकर भी। अखिलेश के श्री कृष्ण स्वरूप में पूजा अर्चना करते हुए जो ये तस्वीर सामने आई, जिसके बाद बड़े और कड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। बीजेपी इसे चुनावी पाखंड करार दे रही है। बीजेपी का तर्क है कि जो लोग राम मंदिर निर्माण के खिलाफ थे, वो आज सत्ता के लालच में राम मंदिर के द्वार पर मत्था टेकने को मजबूर है। वही सपा सुप्रीमो इन आरोपों को जवाब में डोनेशन और भ्रष्टाचार के मुद्दों को उछाल कर दे रहे हैं। यानी विधानसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव का ये नया भगवान का भक्त बनने का अवतार इस बात को साबित करता है कि यूपी की राजनीति में अब बिना भगवान के सत्ता मिलना मुश्किल ही है। चाहे इसे आस्था कहिए या मजबूरी कहिए, लेकिन इतना तो तय है कि चुनावी घमासान ने सपा के पूरे धर्मनिरपेक्ष ढांचे पर नए सिरे से परिभाषित इसे करने पर मजबूर कर दिया है। आखिर किस तरीके की सियासत हो रही है और इसी को लेकर के हालात क्या बन रहे हैं, कुछ और डिटेल्स हमने इकट्ठा किए, वो भी आपके सामने जल्दी से रख देते हैं कि सत्ता का खेल कैसे यहां पर चल रहा है। सत्ता का खेल, धर्मनिरपेक्षता फेल साबित हो रही है। क्यों? वो इसलिए क्योंकि यहां विपक्ष के धर्मनिरपेक्षता वाले दिन अब बीत चुके हैं। वो पुरानी बात हो चुकी है। अब नया नया रूप नजर आ रहा है। बीजेपी को सांप्रदायिक बताने वाले कैसे धार्मिक हो गए, बड़ा प्रश्न उठ रहा है। हिंदुत्व की नाव पर सवारी क्या विपक्ष की लाचारी का सबूत दे रही है? विपक्ष ने भी हिंदुत्व को अपना पहला एजेंडा बनाया है। राम मंदिर पर हाय तौबा बचाने वाला विपक्ष अब राम की शरण में है, हिंदुत्व की नाव पर सवारी कर रहा है। तो क्या ये विपक्ष की लाचारी है, मजबूरी है क्या? विपक्ष के मन में नया विचार कहां से आया? राम क्या चुनावी नैया पार करवाएंगे, ये लग रहा है विपक्ष को। और साथ ही साथ सवाल इस बाबत भी कि ये हार्डकोर हिंदुत्व बदल कैसे गई, अब ये तस्वीर आगे किस तरीके का रूप लेगी? क्या पीडीए का प्लान अब सपा सुप्रीमो भूल चुके हैं? जिस बात का हवाला दिया करते थे पिछले चुनावों तक तो बहुत आम बात थी, चुनाव तक क्यों, बीते दिनों तक इस बात को लेकर राग अलाप रहे थे। अब क्या तस्वीर है? अब ये तस्वीर है कि अब भगवान के शरण में, राम की शरण में, कृष्ण की शरण में, महादेव की शरण में पहुंच चुके हैं। इसे सीधे सीधे अब चुनावी रूप से तोला जा रहा है, मापा जा रहा है। और ये इसलिए क्योंकि आने वाले साल में, आने वाले दिनों में चुनाव है। चुनाव सबसे बड़े सूबे को लेकर, उत्तर प्रदेश को लेकर करेंगे। इसी पर बड़ी चर्चा। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए, तारुफ करवा दूं आपका। खेमचंद शर्मा, नेता बीजेपी के, यश भारती, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, सर्वेश पाठक, वरिष्ठ पत्रकार फाजिल अहमद, राजनीतिक विश्लेषक मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सभी का स्वागत तहे दिल से। पहला प्रश्न मेरा समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से ही। यश जी, बहुत स्वागत आपका। और ये पूरा जो मामला है, आप ऐसा लग रहा है कि बीजेपी आपको घेर रही है इस मुद्दे को लेकर कि आप जैसे जैसे चुनावी दिन करीब आ रहे हैं, आप भगवान भगवान का नाम रट रहे हैं। पहले आप इससे गुरेज करते थे, पहले आप इससे बचते थे, लेकिन अब थोड़ा ऐसा लग रहा है कि राम के नाम पर ही अब आपकी चुनावी नैया पार होने वाली है। मैं चाहूंगा कि जब इतने सारे आरोप आपने लगा दिए तो भारतीय जनता पार्टी के साथी से भी अब आप आरोप लगवा ही दीजिए।
क्योंकि आपने हमें सत्ता में मानते हुए इतने सारे सवाल किए हैं कि पेपर लीक आपके लिए विषय नहीं है, रोजगार आपके लिए विषय नहीं है, शिक्षा आपके लिए विषय नहीं है, हम्म। आपके लिए स्वास्थ्य व्यवस्था विषय नहीं है। विषय यह है कि हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ नहीं जा रहे। हम्म। वो भी जिसका हम प्रचार नहीं कर रहे, प्रचार आप करो, ढिंढोरा और नौटंकी चीजें करो। हम्म। हमने अगर बात की है कि किस तरीके से चढ़ावा चोरी हुई है, उन चोरों को बचाने का काम किस तरीके से हुआ है, तो हमें टारगेट करने का काम किया जा रहा है। हम्म। आखिर ये टारगेट कौन लोग कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, ये मंशा और स्थिति साफ दिखाई दे रही है। तो सवाल उठता है कि कौन इन चोरों को बचा रहा हम्म। है, रामद्रोही है कौन, ये सबसे बड़ा सवाल है। ठीक है, एक लेकिन बार उस सवाल से बचते हुए एक ओपनिंग कमेंट बीजेपी से ले लेते हैं, उसके बाद वापस आ रही हूँ यश जी। आपको रोक रही हूँ इसलिए क्योंकि ये आरोप बहुत बड़े हैं और आपने कहा कि इसे तूल भी बीजेपी दे रही है। तमाम मुद्दे आपने गिनवा दिए, पेपर लीक भी आपने जुड़वा दिया। बीजेपी के नेता खेमचंद जी से मेरा सवाल ये है, यश जी कह रहे हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि आप जो मुद्दे हैं बुनियादी उनसे भटक गए हैं और आप सीधे सीधे इसे जबरदस्ती घसीट रहे हैं, ऐसा है क्या? नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जनता की सेवा करने में लगी हुई है, देश के विकास में लगी हुई है, राज्य के विकास में लगी हुई है, गरीबों के साथ देने में लगी हुई है। आज उसी की वजह से किसान उत्तर प्रदेश में खुश है, युवा खुश है। आज इंफ्रास्ट्रक्चर युद्ध स्तर पे उत्तर प्रदेश में डेवलप किया जा रहा है। गांव गांव में सड़क है, बड़ी बड़ी सड़कें बनाई जा रही हैं, हाईवे बनाए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश बन रहा है। उत्तर प्रदेश आज जो भारत के टॉप 5 प्रदेश है उनमें से आ रहा है, डेवलपमेंट की एक्टिविटीज में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, इंफ्रास्ट्रक्चर में। क्योंकि वहां पे एक स्टेबल गवर्नमेंट है, एक ऐसी गवर्नमेंट है जो समस्त उत्तर प्रदेश और देश के बारे में सोचती है। अब समाजवादी पार्टी जिस तरीके से अभी पैटर्न पिछले 1 साल से चला है, लगातार एक के बाद एक राज्यों में भारतीय जनता पार्टी अपने नेतृत्व की वजह से और अपने सेवा कार्यों की वजह से जीत रही है, तो उनके हाथ पैर फूले पड़े हैं। उसी की वजह से वो भिन्न भिन्न प्रकार की साजिश कर रही है। वो समाजवादी पार्टी जो धुरंधर राम विरोधी थे, धुर राम विरोधी थे, जिनके फाउंडर बार बार कहते थे कि हाँ, मैंने कार्यसेवकों में गोली चलवाई, मुझे इसका कोई भी दुख नहीं है। जुड़े हुए हैं यश जी हैं हमारे साथ, रखिए जरा यश जी को भी साथ में। और ये प्रश्न मेरा सीधे यश जी से है, ये मुझे जरा बताइएगा, ये कहा जा रहा है कि एक नेता को, एक राजनीतिक नेता को इस तरीके से भगवान के अवतार में पेश करना, ये आपके लिए सही है, एप्ट है? मैं एक और चीज बताता हूँ आपको रितु जी, प्लीज प्लीज। अखिलेश जी बरसाना, मैं ब्रजभूमि से आता हूँ, बरसाना राधा रानी के मंदिर में गए और वहां पे उनको इतना विरोध का सामना करना पड़ा क्योंकि लोगों ने कहा कि आप यहाँ राजनीति की वजह से पिछले इलेक्शन के समय में गए थे, आप यहाँ पे आए हैं, लेकिन अगर आप वास्तव में कृष्ण और राधा जी को मानते हैं तो जो मथुरा में मंदिर के ऊपर मस्जिद बनी हुई है, जो कलंक बैठा हुआ है ब्रजवासियों के ऊपर, जो सभी के दिलों को कुठाराघात करता है, जब भी कोई भी जन्मभूमि के मंदिर जाता है तो आप बोलिए कि वो मस्जिद हटे, आप बोलिए कि मंदिर बने, आप बोलिए कि भव्य मंदिर बने, तो फिर लोग आपको एक्सेप्ट करेंगे, लोग आपकी सराहना करेंगे, लोग आपका साथ देंगे। लेकिन आप ऐसा नहीं करते। आप अपीजमेंट की पॉलिटिक्स के तहत मुल्ला मौलवियों के दबाव में कभी भी मुंह से नहीं निकालते कि भाई जन्मभूमि पे भव्य मंदिर बनना चाहिए। उस मस्जिद को भी जन्मभूमि मस्जिद कहा जाता है, उसका नाम भी कुछ अलग नहीं है, जन्मभूमि मस्जिद कहते हैं लोग वहां पे, क्योंकि वो जन्मभूमि की ही जमीन है, जन्मभूमि का ही वहां पे मटेरियल है। आतताइयों ने मंदिर तोड़ के वो मस्जिद बना दी, वहां पे मूर्तियां तोड़ी, और हमारे जो आराध्य हैं, करोड़ों लोगों की आस्था के केंद्र है भगवान कृष्ण, उनका मंदिर वहां पे बने। मैं तो चैलेंज करता हूँ, इस डिबेट में भी चैलेंज करता हूँ समाजवादी पार्टी के मित्र को कि वो बोलें। ठीक है, यशी से सवाल है, पीडीए का राग अलाप रहे थे आज तक, अब पीडीए का क्या हुआ? एक तो ये, दूसरा ये कि अब ये व्यक्ति पूजा, कृष्ण अवतार में पूजा, इसे आप एक्सेप्ट करते हैं? एक राजनीतिक नेता को कृष्ण रूप में दिखाना, ये भी क्या सही है आपके लिए? देखिए, पहली बात तो जो आप पूरा एक प्रायोजित कार्यक्रम बनाने की कोशिश कर रही हैं उस पर स्पष्ट स्थिति स्पष्ट समझती। अच्छा, कि हमारे आदर्श डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी रामायण मेले की बात करते थे, रामायण मेला लगाने की बात क्यों करते थे कि देश भर में जो विभिन्न रामायणें हैं उन सबको एक जगह इकट्ठा करके चित्रकूट में उनका काम किया जाए, लोगों को बताया जाए कि कहाँ कहाँ दक्षिण में कैसी रामायण है और कितने तरीके की देश भर में रामायण है, क्या क्या उसमें है, तो लोगों को अच्छी जानकारी मिलेगी, धार्मिक व्यवस्थाएं होगी। ये चित्रकूट में रामायण मेला लगाने की बात।
लेकिन आज चित्रकूट में स्वास्थ्य व्यवस्था की ये हाल है कि ब्लड टेस्ट तक नहीं होता। अगर कोई धर्म प्रेमी चित्रकूट में जाएगा, जहां प्रभु राम ने 11 बरस बिताए, जहां भरत का मिलाप हुआ, जहां ऋषियों की तपभूमि है, वहां पे ये स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं दे सकते। ये केवल नौटंकी कर सकते हैं, ये आरोप लगा सकते हैं। ये धर्म विरोधी क्या होता है? अगर हम परिदर्श नहीं कर, हम दिखावा नहीं कर रहे हैं तो हम धर्म विरोधी हो गए। ये दिखावा कर रहे हैं तो ये धर्म प्रेमी हो गए। हाँ। ये दिखावा कर रहे थे हार्ड हिंदुत्व हो गए। हम दिखावा नहीं कर रहे तो हम सॉफ्ट। हम सामाजिक न्याय की बात करते हैं, हम संविधान की बात करते हैं, जहां सबकी व्यवस्था दी गई है। सारे धर्म, सारे जो गुलदस्ता है देश का, सारे धर्म, सारे सद्भाव का। नहीं, पर फिर मेरे सवाल आपको क्यों चुप गए? मेरे सवाल आपको क्यों चुप गए? मैंने तो सीधे प्रश्न किया कि कृष्ण अवतार सही है, आपके मायने में ठीक है, अखिलेश यादव को उस तरीके से पोर्ट्रे किया जाना ठीक है, क्योंकि अखिलेश यादव ने नहीं किया था, जो कार्यकर्ता थे उन्होंने किया था, सवाल उनको लेकर था। लेकिन आपको मेरे ये प्रश्नों से मिर्ची जरूर लगी। एक प्रश्न मेरा सर्वेश जी से। सर्वेश जी, ठीक है, रुकिए, ओपनिंग कमेंट ले लूं मैं, मेरे 2 और मेहमान हैं। सर्वेश जी, क्या आप इसे सही मानते हैं कि एक व्यक्ति को, एक राजनीतिक नेता को कृष्ण अवतार में दिखाना सही था? पीडीए का राग अलाप रही थी आज तक समाजवादी पार्टी, अब भगवान 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 इसकी माला जप रही है। सर्वेश पाठक। ऋतु, आपको नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को वंदे मातरम, भारत माता की जय। देखिए ऋतु, कहा गया है निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। आज के कालनेमी चाहे कितना भी रूप धारण करके भगवान राम का नाम ले, लेकिन अंतोगत्वा उस कालनेमी का अंत ही होता है। जो आज तक भगवान के दर्शन नहीं किए, भगवान के बारे में कुछ बोले नहीं, उस धरती पर नहीं गए, वो आज उनको दिखाना किसी भी अवतार में, ये सरासर हमारे आराध्य देव का अपमान है। हमारी न्याय व्यवस्था ऐसी है और हिंदू धर्म में इसी के पार्टी के नेता रामचरितमानस की प्रति फाड़ते हैं, लेकिन इसी अखिलेश यादव के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है। ठीक है। और आज अखिलेश यादव चंदा चोरी। अरे साउथ इंडिया में तिरुपति देवस्थानम में सोना चुरा ले गया। ऋतु, मुझे समय दीजिएगा, प्लीज कंप्लीट कीजिए। या सोना चुरा ले गया सीपीआईएम का नेता। ये इन्हीं इंडिया अलायंस के घटक दल हैं। क्या एक भी बार अखिलेश यादव हो, राहुल गांधी हो, उसके मुंह से चू शब्द निकल रहा है? देवस्थानम में हाईकोर्ट में मामला चल रहा है। क्यों केवल चंदा चोरी राम मंदिर में ही हुआ है? पूरे साउथ इंडिया के मंदिर, भारतवर्ष के जितने मंदिर है, जितने पैसे आते हैं, ये जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज सत्ता में रहती है उनका मलाई चाटती है। साउथ इंडिया के मंदिर में देखिए, तमिलनाडु में अभी जो नया चीफ मिनिस्टर आया विजय ने किस तरीके से उन 49 परियोजनाओं को बंद किया है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।